तुझमें राम मुझमें राम सब में राम समाया है। कौन सा राम? ये दशरथ उस राम नहीं, वो राम जो रावण में भी समाया था। कौन सा राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। रमैया राम, चेतन राम, आत्म राम, जीव राम, कितना नाम लीजिएगा। ये जो बोलने वाला राम है ना, ये निकल जाएगा तो बाहर का राम कोई काम आने वाला। फिर लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। वो सत्य जो था वो निकल गया, ये तो असत्य है। इसको तो जल्दी से जल्दी हटा दीजिए और हटा के बढ़िया से जलेबी बुनिया पूरी खा लीजिए। हाँ, कितना अच्छा रिवाज है। मरने की देर नहीं कि जलेबी छनका बुनिया बनना शुरू हो जाता है। ये केवल हिंदू धर्म में होता है, दूसरे धर्म मुस्लिम में नहीं होता कि जलेबी पूरी तुरंत खा ले। हम लोगों में तो जैसे घाट में गए तो जलने की यहाँ पर शुरू हुआ, जलने का काम। इधर बनने का आर्डर पहले दे देंगे कि 10 किलो बना दीजिएगा जलेबी, जितना आया सब खा के जाएगा। और बचा कुचा रहता है बदला लेने का, तो वो 13 दिन बाद में बढ़िया से कच्चा पक्का बुनिया, 4 गो सब्जी, 2-4-10 लाख का खर्चा। हम लोगों के यहाँ ये सब नहीं होता। MP छत्तीसगढ़ में 1 दिन का 2 घंटा का भोज होता, वो भी सिंपल। यहाँ तो देखते मरने वाला मर गया, जिंदा तो अधमरा हो जाता 3 दिन तक खिला खिला के। खाने वाला भी इतना खाता जैसे कौन जन्म की दुश्मनी ले रहा। और डालिए भाई 10 गो रसगुल्ला छूट जाए पत्तल में। सारा बदला भी ले लेते, पता नहीं दूसरी बार मिले ना मिले मौका। खाइए तन भर पर छोड़िए नहीं कन भर। किसी की यहाँ भी भोज में जाए, भंडारा में जाए, पत्तल में 1 कण भी अन्न का नहीं छूटना चाहिए। अन्न देवता का अपमान होता है, कभी मत छोड़िए। जितना लीजिए खाइए पोंछ के, क्योंकि एक धान का जब आप लोग पौधा लगाते देखे, कमर झुका के पानी में इतना खड़ा होके, एक धान का, एक गेहूं का, फिर लगाने के बाद उसमें खाद पानी दवाई, उसके बाद काटना, काटने के बाद में उसको मशीन में डालना। जब कहीं वो चावल बनता है फिर पकाना, पकते तक में उसको 6 महीना लगता है। आपको 6 मिनट भी नहीं लगता, थाली में छोड़ देते, भात छोड़ दिए, दाल छोड़ दिए। बहुत गंदी बात है। आज से संकल्प लीजिएगा, पत्तल में उतना ही लेंगे जितना हम खा सके, एक्स्ट्रा लेके और फेंकेंगे नहीं। इस संकल्प लेके जाइएगा, निवेदन है, आदेश नहीं। बात मैं कर रही थी कि हम भक्ति करें, पर किसके लिए? मुक्ति के लिए। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, भक्ति नसेनी मुक्ति की, संत चढ़ी सब धाये, जिन जिन मन आलस किए, जन्म जन्म पछताए। बेटा के लिए नहीं कीजिए, तब भी आपके भाग में होगा, बेटा मिलेगा। बीमार होना होगा। आज तो बेटा हॉस्पिटल में जन्म लेता है। चाहे सूप भर के चढ़ाइए छठ मैया को, चाहे डलिया भर के, इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा जी। कोई छठ मैया, कोई देवता उसको ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। कि नहीं जाना पड़ता? बीमार होता तो कहाँ घाट में लेके जाते हैं कि आपको इतना जो घूस दिए थे, सूप भर के डलिया भर के, बेटा बीमार हो गया, लीजिए ठीक कीजिए, इतना जो खाएंगे नहीं। डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, सुइया देना पड़ता है, टेबलेट खाना पड़ता, तब बच्चा ठीक होता है। लड़ाई झगड़ा हो गई तो कहाँ जाना पड़ता? कोर्ट कचहरी पुलिस थाना जाना ही पड़ेगा। सबके लिए प्रावधान है, व्यवस्था है इस संसार में। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? एगो लड़का बढ़िया से पढ़ लिख के मास्टर बन गया, हमको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। रास्ते में चलते चलते बातें चली कि दीदी हम सबसे बड़े धार्मिक हैं, बहुत बड़े। हम क्या कितने बड़े, जरा बताइए तो। का मत पूछिए कितने बड़े धार्मिक, गांव भर में हमारे बराबर धार्मिक कोई नहीं होगा। हम कहे तब भी बाबू बताइए तो, कैसे जाने कि हम बड़े धार्मिक हो? कहा हम इतने बड़े धार्मिक हैं, इतने बड़े धार्मिक हैं कि हर साल नंगे पैर बाबा धाम जल चढ़ाने जाते हैं। कांवर में चल गए और क्या करते हैं? जल चढ़ा के आते हैं नंगे पैर, बिना चप्पल का। कहीं नहीं लिखा रामचरितमानस में कि भोले बाबा की मूर्ति पे, शिवलिंग पर जल ढारना धर्म है। क्यों जल ढारते? उसकी जटा में स्वयं गंगा विराजमान है, क्या लोटा भर जल से होने वाला?
बड़ा एहसान करते हैं, बड़ा उपकार करते हैं भोले बाबा के ऊपर। हमने जल ढाल दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। समुद्र में एक बाल्टी पानी डालिए, कोई फर्क पड़ेगा जी? जिसकी जटा में स्वयं गंगा विराजमान है, वो आपके एक लोटा पानी के लिए तरस रहा है कि लाइए एक लोटा पानी डालिए। हमने कहा बाबू, शास्त्र संबद्ध रामचरितमानस कहता है कि प्रातः काल उठो रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। आप प्रातः काल उठकर माता पिता को प्रणाम कर लीजिए, चापाकल से 4 बाल्टी स्नान के लिए रख दीजिए, कपड़ा धो दीजिए, आपने चारों धाम का तीर्थ यात्रा का फल घर बैठे पा लिया। पर यह बात उसको लगा कि बहुत खराब, सब बात सबको अच्छी नहीं लगती। एक बार हम प्रवचन कर रहे थे कि पति परमेश्वर होता, महिलाओं को पति को परमेश्वर मानना चाहिए। एक महिला उठ के पीछे पीछे आई, आसन तक पहुंच गई। हमको लगा कि कोई बात हो गई। हमको बोलिए कौन बात है? कहा आपका सब प्रवचन अच्छा लगा, लेकिन एक गो खराब लगा। हमका एक गो खराब बोलते ही हैं हम, सब अच्छा बोल देंगे तो याद कैसे रखिएगा? अच्छी को याद नहीं रखते, थोड़ा खराब रहेगा उसको याद रखते हैं, तो थोड़ा सा खराब बोल ही देते हैं। बोलिए कौन सा? तो आप बोले कि पति परमेश्वर होता है। हम कहा जी बोल तो दिए थे। कहा ये गलत बात है। हम कहा कैसे? क्योंकि हम लोगों की गलती हम ही को नहीं दिखेगी ना जी, पूछना पड़ता कैसे गलती है। तो उस महिला ने कहा देखिए हमारा पति शराब पी के आता है, जुआ खेलता है, उसको हम परमेश्वर कैसे माने? हमने कहा बहुत सही बात की, 100% इनाम देने लायक। शास्त्रों में सब में जो पुरुष राइटर हुए ना, लेखक, पति को ही परमेश्वर, और पत्नी भी तो देवी है जी। अभी लक्ष्मी कौन है? नारी ना है जी। दुर्गा कौन है? नारी है। सरस्वती नारी भी देवी है, उसका भी सम्मान कीजिए। अब शराब पी के आ जाए और कहिए पंखा डुलाइए तो नहीं डुलाएगी ना, फिर तो डंडा से सेवा करना चाहिए। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की घटना बताते हैं, आज से 4-5 साल पहले पेपर में छपा था कि एगो महिला थी, उसका 4 बेटी, 2 बेटा 2 बेटी। मेरे आश्रम से लगभग 33-40 किलोमीटर दूर की घटना है। पेपर लेके गांव का लोग आया, देखिए दीदी घटना घट गई। 2 बेटा 2 बेटी, छोटे 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 बच्चे। पति 1 नंबर का शराबी, रोज शाम को पी के आता है। पत्नी बड़ी परेशान, तेल नहीं है, गैस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रोज झगड़ा, टेंशन बाजी, महाभारत। अब रोज रोज की टेंशन से आदमी को क्या लगता है, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। जीवन को स्वर्ग बना के दियो, हंसी खुशी से जियो। अब कितने लोग जिसको हंसी नहीं आती? अच्छा किस किस को हंसी नहीं आती? जरा हाथ उठाइए। सबको किसी किसी को हंसी नहीं आती। जिसको ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, तनाव होता ना, और जो ज्यादा चिंता करता है, उसका चेहरा ऐसे ऐसे, मतलब वो खोया रहता अपनी दुनिया में, टेंशन में। किसको टेंशन कम है? कहते किस किस के नाम से रोया जाए, किस किस की चिंता किया जाए, किस किस के नाम से रोया जाए। गर्मी बहुत है, कूलर लगा के सोया जाए। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा। तो बहुत ज्यादा जो टेंशन में रहता है, गुस्सा में रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जिसको सदा जवान बना रहना, वो जरा हंसते रहे मतलब मुस्कुराते रहे, खुश रहे। जो खुश रहता है उसको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, बूढ़ा जल्दी नहीं होता। टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में, उसको कितनी प्रकार की बीमारी होती, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर, डायबिटीज, चर्म रोग, पता नहीं 100 प्रकार की बीमारी होती। चीनी खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती, कभी मत सोचिएगा चीनी खाने से होती। पहले के बुजुर्ग हमारे 1-1 बोरा चीनी खा के मर गए, आज तक शुगर नहीं हुआ। आज का बच्चा को चीनी बीमारी, कारण टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, बच्चे हैं तो माँ बाप को उसका सर्विस लगने का टेंशन, पढ़ वो रहा है, सर्विस उसको मिलेगी, तनख्वाह उसको मिलेगी, लेकिन ये टेंशन ले लेके बीपी और शुगर बढ़ा देते हैं। बेटा को सर्विस कैसे लगेगी? एक लड़की महिला, बाबा का माथा ठोक दीजिए ना, सर्विस लग जाएगी। माथा ठोकने सर्विस लगती ना, तो सारे नवयुवक का माथा ठोक के जाते हैं। आदमी क्या सोचता, बाबा माथा ठोक देगा, बाबा खुद सर्विस नहीं कर लेता। माथा ठोकने से ऐसा होता। हम खुद बन जाते इंजीनियर, कलेक्टर, मास्टर। कितना आदमी कहता बाबा आशीर्वाद दीजिए ना, नूनू हो जाए, बहुआ हो जाए, बेटा हो जाए। अब बेटी का तो कोई आशीर्वाद ही नहीं देता, सब बेटा का।
बेटा बेटी आशीर्वाद से होता है, तो सारे बिहार राज्य को ही आशीर्वाद देके चले जाते हैं। तो कभी भी वो आदमी बोला कि हम भोले बाबा की कृपा से मास्टर बन गए, बड़े धार्मिक हैं हम, भोले बाबा को जल चढ़ाते। हमने कहा एक बात बताना बाबू, जब आप पढ़ रहे थे तो ड्रेस का खर्चा, जूता मोजा का खर्चा, स्कूल का फीस का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा सब भोले बाबा ऊपर से फेंकते थे। हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, पुस्तक कापी का खर्चा सब भोले बाबा आपको दिए और सर्टिफिकेट भी आपको दिए। बाकी लोग भी तो जल ढाल रहा है, इनको क्यों नहीं सर्विस मिल जाती? एक ही आदमी नहीं जल ढालता वहां पर, 1 लाख आदमी रोज हर साल जल ढालता, लेकिन सब मास्टर नहीं बनता, सब डॉक्टर नहीं बनता। जल ढारने से होने लगता ना, तो अनपढ़ अंगूठा छाप भी जल ढार के मास्टर डॉक्टर बन जाता है। पढ़ाई करने से होता है, माँ बाप की कृपा से होता है। माँ बाप बेटा को पढ़ाने में चप्पल घिस जाती है, कुर्ता धोती फट जाता, 1-1 टका जोड़ के कभी दान नहीं करते। 10 टका चढ़ाएंगे तो बउआ के लिए बच जाएगा, कम हो जाएगा, बचा के रखते हैं। 1-1 टका जोड़ के बेटा के लिए घर बनाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब बेटा बड़ा होके कहता है ऊपर वाले की कृपा से, नीचे वाला तो कुछ नहीं है, ऊपर वाले ही सारा आपके खाते में फोन पे करते रहता, हर महीना 1-2 लाख रुपया। कब समझोगे माता पिता का उपकार? बचपन से बच्चों को समझाया जाता हम कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। महिला सब बच्चों को संस्कार देती है। आजकल माता पिता जो रोते हैं बच्चों के कारण, परेशान होते, क्यों? जन्म तो बढ़िया दिए आपने, पर संस्कार कम दिए। हर माँ चाहती हमारा बेटा बिल्कुल राम की तरह निकले, चाहती ना, हर माँ चाहती है हमारा बेटा बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह निकले, लेकिन निकल जाता सलमान खान की तरह। आज का बेटा कैसे निकलता? श्रवण कुमार जैसे, बिल्कुल सलमान खान की टू कॉपी। अभी वो चलने लायक, पैर में खड़ा होने लायक नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको खड़ा करेंगे तो डांस से शुरू। कारण रात दिन मोबाइल में ऊपर नीचे करते रहते हैं, वो इतना बड़ा मोबाइल में, और उसमें देखते रहते सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन की पिक्चर। तो बेटा कहाँ से श्रवण कुमार और राम जैसे निकलेगा? जो फिल्म देखें वही फिल्म का एक्टर तैयार ना होगा जी, कि दूसरा एक्टर तैयार हो जाएगा। जो फिल्म आप देखते हैं, जो सीरियल आप देखते हैं, घर में पलने वाला बच्चे में वही संस्कार पड़ता है। पहले की माताएं संत का दर्शन करती थी, ऋषि मुनि की सेवा करती थी, सदग्रंथ पढ़ती थी, बढ़िया बेटा होता था। आज की महिलाएं गर्भवती होती हैं, फिल्म देखती, सीरियल देखती हैं, बलात्कार का, फाइटिंग का, ये वो दुनिया भर का। बच्चा क्या सीखेगा? चाहते हैं राम बने तो राम का आदर्श पढ़िए, राम का पिक्चर देखिए, राम का गुण गाइए, तो बच्चा पेट में जो है वो राम जैसा होगा, श्रवण कुमार जैसा होगा। अभिमन्यु ने, महाभारत का प्रसंग है कि अभिमन्यु ने अपने माँ के पेट में, अर्जुन सुभद्रा को सुना रहे थे चक्रव्यूह की रचना, भेदन और तोड़ने का कला। बच्चा गर्भ में था अभिमन्यु, उसने सुना, 16 साल की उम्र में चक्रव्यूह भेद के वीर गति को प्राप्त हुआ। ये अतिशक्ति नहीं है। बच्चा आज देखिए, बच्चे का मोबाइल चलाने का कहीं कोचिंग क्लास है, ट्यूशन है, लेकिन 2 साल के बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, वो इतना अच्छा चलाएगा कि 80 साल के बूढ़े को नहीं चलाते बनेगा। इसीलिए खास विषय था कि हम सब नारी समाज अगर असली भक्ति करने लगे, नकली को छोड़ दे, तो नकली को कब छोड़ेंगे? जब डर भय अंदर से खत्म होगा। तो अभी तो डर है, पता नहीं भगवान नाराज हो गए तो। भगवान कभी नाराज नहीं होते। हम लोग इतना बोलते हैं हमसे ना नाराज पहले होंगे, बाद में तो आपसे होंगे। पहले तो हम ही ना शिक्षा दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। अच्छी बात है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि प्रातः काल उठो रघुनाथ। पहले माँ बाप की एगो बुढ़िया रोते 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 मंच के पास आई और रोते रोते बोली, बाबा बहू बेटा हमको कुछ बूझते ही नहीं, अपनी भाषा में बोल रही थी, हमको कुछ समझते नहीं, कुछ बूझते नहीं। अब हमने भी बढ़िया से बोले कि बढ़िया करते हैं, थोड़ा सा जल्ले में नमक छिड़कने का काम, कि आपके बेटा बहू बढ़िया करते हैं, अच्छा काम करते हैं। बोले नहीं बाबा, हमको हमारे बेटा बहू कुछ समझते नहीं, कुछ बूझते नहीं है, कुछ मानते भी नहीं। हम क्या बढ़िया करते हैं, अच्छा करते हैं।
आपको माने भी तो क्या माने? आपने बच्चे को जन्म से लेके अभी तक एक ही चीज सिखाए, हम कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। उसी को गोड़ लगो, बांस के खुट्टा को, बर के पेड़ को, पीपल को, डलिया को, सूप को, घाट को, पानी को, पत्थर को। हम कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। तो बड़ा होके बेटा बहू कहता तुम कुछ नहीं, वही सब कुछ है, तो रोते क्यों है? शिक्षा तो आपकी हमारी थोड़ी, ज्ञान आपने ना दिया जी। माता कौशल्या ने कितना सुंदर अपने बेटा को ज्ञान दिया, और गुरु के द्वारा, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र द्वारा कितना सुंदर ज्ञान पाया। आज लोग गुरु नहीं करते, गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। बिना गुरु के अंधकार में भटकते रहिए, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बाबरा घर जरी गुरु। राम कृष्ण से को बड़ो उन्होंने गुरु की, तीन लोक के बेधनी, गुरु आगे धनी। गुरु कीजिए तब भक्ति कीजिए, बिना गुरु के भक्ति कीजिएगा तो वही जैसे ईंट पत्थर जैसे वही हाल होगा, कहीं पहुंचिएगा नहीं, घाट तक पहुंचिएगा और 84 में भटकते रहिएगा। ये जो भक्ति है, ये 84 में भटकाने वाली गाछ वृक्ष जो पूजन है ना, 84 में भटकिएगा, फिर बेटा मिलेगा, फिर पति मिलेगा। क्योंकि पति के लिए भक्ति की तो पति ना मिलेगा जी, मुक्ति के लिए तो नहीं, बेटा के लिए की। अच्छा, माँ बाप के लिए हिंदू धर्म में कोई भक्ति बना हुआ है? कहते मातृदेव भव पितृदेव भव। माँ बाप के लिए कोई भक्ति है? माँ बाप कैसे जिंदा रहते बिना भक्ति के? बड़े मजबूत हैं। अब बच्चों के लिए भक्ति, व्रत, भूखे रहना पड़ता, भूखा रहना छोड़िए। क्या कहते हैं भगवान? कहूँ भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न जप तप मुख उपवासा। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं। तब क्या करना होगा? नीचे की लाइन में कहते हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सहाय। हृदय को निर्मल बनाइए, पवित्र बनाइए, प्रभु को, परमात्मा को, भगवान को, इष्ट को। मनुष्य का मन पसंद है, निर्मल मन। ये सूप डलिया नहीं पसंद है, निर्मल मन, जिसका मन बालक के हृदय की तरह निष्कपट निश्चल हो, प्रेम से भरा हो, भगवान को वो प्रिय है। पर हम लोग तो कहाँ, मन को गंदा करके ऊपर से बढ़िया से मेकअप करके भगवान के पास जाते हैं। तो ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। समय पूरा हुआ, 5 मिनट बचा हुआ है। यही निवेदन करूंगी कि सब लोग गुरु किए। भगवान श्री राम ने 2 गुरु किए थे, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। भगवान श्री कृष्ण के 3 गुरु थे, गुरु संदीपनी, गुरु घोरंगिरस, गुरु गार्गाचार्य। भगवान सबरी के गुरु थे मतंग ऋषि, मीरा के गुरु थे रविदास। सबने जीवन में गुरु किया, आपने भी गुरु किया, पर गुरु के अनुसार नहीं चलते, गोतनी के अनुसार चलते हैं, मर्जी के अनुसार चलते हैं। गुरु बाबा सच तो बोलते, लेकिन कैसे नहीं पूजेंगे? इधर से जाइएगा, सास को प्रणाम नहीं करिएगा, वो बांस को ही प्रणाम करिएगा। और गुस्साई घर में मेला से, ठेला से, बाजार से, दुकान से वो 10 टका का भगवान, 20 टका का, 30 टका का ला ला के पूरा गुस्साई घर भर देती, सजा देती। और स्नान करके आएगी, 1 अगरबत्ती, 2 भी नहीं जलाएंगे। 1 अगरबत्ती जला के सारे भगवान को, भगवान कांटी से दीवार में चिपके रहिए, ये अगरबत्ती का धुआं खाते रहिए। अब बदले में बेटा बेटी, मकान, दुकान, सर्विस, बीमारी, इतना लंबा लिस्ट सब ठीक करिए। कागज की, मिट्टी के, पत्थर की मूर्ति से सब मिलने लगता ना, तो इतना मेहनत करने की कौन जरूरत है? क्या जरूरत धान काटने की? 2 की जगह 200 अगरबत्ती लगाई, धान कट के आ जाएगी, मकई कट के आ जाएगा। क्या जरूरत पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ जाने की? भगवान ने चल के बताया कि कर्म करने से महानता होती है। घन और छेनी की चोट जो सहता है वो शंकर बनता है, और घन और छेनी की चोट से जो टूट जाता है वो कंकड़ बनता है। प्रतिकूलता में भी, दुख में भी भगवान हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और दुनिया को ये मैसेज दे के गए कि संसार में अगर जीना है तो हर दुख सुख में सहनशील बने रहिए, माँ बाप का आज्ञा का पालन करते रहिए, परिवार में प्रेम से रहिए, धन के लिए, पद के लिए झगड़ा लड़ाई मत कीजिए। और एक मजे की बात और बोल देती लास्ट में, फिर बात को विराम दूंगी। आज जितना भी गुस्साई घर में आपकी मूर्ति की फोटो लगी हुई है, जाके देखिएगा जरा, राम की, सीता की, शंकर भगवान की, पार्वती की,
वो देवी देवता की फोटो नहीं है। किसकी है? देवी देवता की फोटो नहीं है, क्योंकि राम जब थे तब मोबाइल था जी। राम के जमाने में मोबाइल कहीं है सीरियल में दिखाया गया कि सीता को फोन कर रहे, हेलो कहाँ बैठी हो? राम के जमाने में मोबाइल था, कैमरा था। अच्छा राम की बात छोड़ दीजिए, आपके दादा की शादी का वीडियो फोटो है? दादा के शादी की बात कर रही हूँ, राम की तो त्रेता द्वापर की तो छोड़ ही दीजिए। दादा की शादी की फोटो नहीं मिलेगी तो राम की फोटो कैसी मिल गई आपको? वो राम की फोटो नहीं है, हीरो की फोटो है, अरुण गोयल की। और वो हीरोइन की फोटो जिसको अगरबत्ती लगाते प्रणाम करते हैं और कहते हैं माता ठीक ठाक रखिए, बेचारी वही अभी परेशान है, मुंबई में रहती, दीपिका चिखलिया जी है, जो राम का सीता का रोल अदा सीरियल बनाई थी। तो सीता पहले बहुत फिल्म बनाई, बहुत गंदी गंदी भी फिल्म बनाई, जिसको आप सीता मैया कहते हैं ना, प्रणाम करते हैं, बहुत गंदी फिल्म बनाई, देख लीजिएगा नेट खोल के, हम लोग तो सब देखते हैं यहीं बैठे बैठे। इस सीरियल फिल्म बनाने वाले नाटककार को आप प्रणाम करते हैं, हीरो हीरोइन को प्रणाम करते हैं, इससे कुछ मिलने वाला? मिल जाएगा जी, कुछ मिलने वाला नहीं है। इस सबसे बड़ी बीमारी एक और हमारे भारत देश में हिंदू धर्म में कि भगवान का रोल अदा करते हैं, सीता बन जाते हैं, नारायण मंच में नाचते हैं, राधा कृष्ण बन के मंच में नाचते हैं, ये भी बहुत गंदी बात है। भगवान को मानिए लेकिन उसका अपमान मत कीजिए। मंच में राधा बन के रासलीला कर रहे हैं, कृष्ण बन के नाच रहे, डांस कर रहे हैं। कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, उपदेश दिया, उसको आप जीवन में उतारिए। ये भगवान देवी देवता बनकर आप क्या देवी देवता बन सकते हैं? एक झूठ मूठ का नाटक करके जो मंच में नाचते हैं ना, सीता राम लक्ष्मण राधा कृष्ण बन के, वो भी बहुत गंदा लगता है। मुस्लिम लोग खुदा को मानते हैं पर खुदा बन के कभी डांस करते हैं जी। ईसाई लोग भी मानते हैं अपने ईसा मसीह, लेकिन कभी वो ईसा मसीह बन के डांस करते हैं? ये केवल हम इसमें मोबाइल में देखते हैं, मंच का सीन कहीं कहीं पूरा भगवान का रूप बना के और डांस करते हैं, ये भी गलत बात है। इसलिए भगवान को मानिए, उनके आदर्श को, उनके गुण को, उनके आचरण को, पर ये हीरोइन जो भगवान का रूप बन के नाटक सीरियल बनाए उसको मत मानिए। उसको मानने से कुछ नहीं होगा। नेट खोल के देखिएगा, राम सीता बोलिएगा तो सीधे दीपिका चिखलिया और अरुण गोयल बिल्कुल मोबाइल में आ जाएंगे, भगवान नहीं आएगा। उसी को हमारी महिलाएं प्रणाम करती हैं। इसलिए असली भक्ति कीजिए। भक्ति का तो बहुत लंबा विषय है, समय पूरा हो चुका है, अगला सत्र में समय मिलेगा तो कुछ निवेदन और माता बहनों के लिए, विशेष करके दूसरे सत्र में नारी शक्ति, नारी अपनी शक्ति को कैसे पहचाने, कैसे दुर्गा लक्ष्मी बने, कैसे आदर्श नारी बने, कैसे घर को सुंदर रखें, दूसरे सत्र में कुछ निवेदन किया जाएगा। अभी समय मेरा पूरा हुआ, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। मेरी वाणी से अगर किसी को बुरा लग गया हो तो बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा। माफी मांगते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। बहुत सुंदर। हम लोग खास करके भौतिक ज्ञान पहले प्राप्त करते हैं और हमारे साधु जी के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान जनाया गया। भौतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान जरूर है। अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोगों के बीच सदाचार नहीं आएगा, सदाचार नहीं होगा तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से?